जी जी, अली नवाज साहब। अच्छा, अब फिर अहमद भाई से आपने बात एपीसी की थी, पहुंच वो कहीं और जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अब एपीसी क्यों नहीं हो रही? आपका सवाल बहुत सिंपल सा था, मंजूर भाई ने उसका जवाब दिया, अहमद भाई को उसका जवाब मांगना था आपने, जवाब पता नहीं क्या दे रहे थे अहमद भाई। असल बात है, एपीसी से पहले एक एपीएल होनी चाहिए, और एपीएल जब तक नहीं होगी एपीसी नहीं हो सकती। आप पूछेंगे एपीएल क्या है, मैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडर्स, पहले ये सारे बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि भाईजान में लीडरशिप है कौन सी, और किसने एपीसी को आगे लेके जाना है, और उसको विजन किसने देना है, सिमत किसने देनी है। उसके बाद पीपल्स पार्टी खुद कह रही है अपने मुंह से कि हम तो बड़ी पार्टी नहीं रहे। हम थे 2008 में बहुत बड़ी पार्टी, हमारा जब बीबी शहीद के टेन्योर में, और जब उनके बाद जो इलेक्शन हुआ, बाकी चारों सूबों की जंजीर बेनजीर का एक नारा था। मगर जरदारी साहब ने अपने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत करके एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया, और अर्बन सेंटर्स भी इनके पास नहीं रहे सिंध की। अगर आप देखेंगे अभी भी डायमंड, फिर ये कह रहे थे यार टीवी कैमरा लेके निकले, तो टीवी कैमरा लेके निकले सिंध में, देखें क्या हो रहा है। अब लेके निकले इनके हेल्थ सेंटर्स में क्या हो रहा है। देखिए, अगर नून लीग हम पे तनकीद करती है तो समझ आती है, वो किसी इस वक्त किसी भी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी तो पिछले 13वां साल है उनका सिंध के अंदर, और ये अभी हमें कहे ना कि हमने अपनी पुलिस इस तरह ठीक की और फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह ठीक करनी चाहिए। इन्होंने कहा हमें अपनी हेल्थ सर्विसेज इस तरह ठीक की हैं, हमने ये लेजिस्लेशन की है, फेडरल गवर्नमेंट को इस तरह करनी चाहिए। इनको चाहिए कि हम अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इतना इंप्रूव कर लिया है कि अब कराची कभी पानी में नहीं डूबेगा, कभी अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी, कभी कराची के कुछ कचरे का मसला नहीं आएगा, कभी कराची में पानी का मसला नहीं आएगा। हमने ट्रांसपोर्टेशन, वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे दिया है। जिस मुल्क जिस शहर से पाकिस्तान का सिंध का 55% रेवेन्यू, पाकिस्तान का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम बात मान जाएंगे। बट उन्होंने इतनी मेहनत की है, मारिया इतनी मेहनत की है कि वो फिर उसके बाद अब इन दोनों बुज़दार साहब वाले जरा सवाल पे भी आ जाइए ना। पे भी आता हूँ। उसके बाद आपने पहला क्वेश्चन एपी से, उसके बाद इन्होंने जिस पार्टी को अपनी लीडरशिप दी है, वो आज पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उनसे भी बड़ी नुमाइंदगी शायद उस पार्टी की है जिनके प्रेसिडेंट साहब खुद कौमी असेंबली तक नहीं पहुंच सके और ना वो चेयरमैन बन सके। बट खैर, वो क्या कहते हैं अपनी दोनों पार्टीज का जो उनके नीचे उनको अपना लीडरशिप मान रही है कि ये दोनों तो सहूलतकार है। तो मुझे बताएं किस एजेंडे के तहत, किस चीज के ऊपर, किस नजरिए पे, आप लोग की इतनी खुशकिस्मती है कि आपकी ऑपोजिशन बातों पे इत्तेफाक नहीं कर सकती, लेकिन मैं सवाल नहीं, आप इत्तेफाक करती अगर कहीं मॉरल स्टैंडिंग होती। हमारे स्टैंड, हम लोग ऑपोजिशन में थे ना, पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं होती थी, हमारे पास दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी नहीं होती थी, हम अकेले खड़े होते थे। आपकी हुकूमत का डिलेमा ये कि आपको बात करने का डिलेमा नहीं है। नहीं, आपकी जो तमाम जो कंपैरिजन है ना, वो आपके अपने वादों से, आपके अपने दावों से, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से। तो अगर वजीर आला पंजाब को नैब तलब करती है तो आपकी अपनी थ्योरी के मुताबिक उनको अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए, जैसा कि आप दूसरों से। इसमें थोड़ा जैसे नवाज शरीफ साहब का केस है ना, जिस तरह हम उसे थोड़ा सा वो नून लीग इसको स्पिन देती है। अब मुझे बताएं, अलीम खान को 3-4 दफा समन किया गया, अलीम खान साहब हाजिर हुए, उसके बाद जब हाजिर हुआ, जब उनको अरेस्ट किया गया तब उन्होंने इस्तीफा दिया। आपके हमारे जो एक और हमारे एमपीए जो वो वजीर आला का कैंडिडेट था अलीम खान। सही, अच्छा, एक बड़े मजेदार, अलीम खान को सजा वजीर आला का कैंडिडेट बनने की मिली भाई। अहमद भाई हाइपर होके आए हैं, वरना अहमद भाई हाइपर होते नहीं है। नहीं हाइपर नहीं, मैं किस हद तक अली नवाज सुने यार, बात तो सुने, खुदा का वास्ते कोई तो सच बोल लें। एक बात मैं बोला, अलीम खान को सजा दी गई, एक सजा, अहमद भाई का सच बोलते हैं तो इनको स्नब किया जाता है, कहते क्यों की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमाल कर रहे हो यार। अहमद भाई मेरी बात जरा सुने। चलिए मैं आती हूं चौधरी बुज़दार आपका लाडला है, उसकी बात करिए। अलीम खान बेचारा तो विक्टिम है। अनफेयर अहमद भाई, दिस इज अनफेयर। आप मेरी बात पूरी सुने, आपको मेरा, मैं आप दोनों की बातों में नहीं बोला, मैं ये बात करने की कोशिश कर, जहांगीर तरीन को जब कोर्ट सजा देती है तो आप कहते हैं कि ये तो इन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है। अलीम खान को मौजूदा मेरे सवाल पे आ जाइए ना, आप उनको कहते हैं हमने नहीं कहा, वो फवाद ने कहा, अहमद भाई आप वो आपकी पार्टी ने कहा, आपके स्पोक्सपर्सन ने कहा, एक एमपीए को अंदर करते हैं, कहते हैं तो वैसे ही कर लिया। खुदा वास्ते मैं ये कह रहा हूँ अपनी लीडरशिप को कहें आए, हम लोग सिर्फ यहाँ क्या डंडे खाने के लिए रह गए हैं और आप हुकूमत करने सिर्फ पाकिस्तान आते हैं, ऑपोजिशन सारी आप इंग्लैंड बैठ के करते हैं, सारे बीवी बच्चे अपनी पूरी जायदादें आपने इंग्लैंड बनाई हुई हैं, आप आए वापस हमारे साथ। ये एक सियासी वर्कर का काम अपनी लीडरशिप को कहे, इतनी हिम्मत है नहीं आप लोगों को। अच्छा, चले वापस आए हमारे साथ खड़े। लेकिन बुज़दार साहब वाली बता दीजिए ना कि क्यों वो खान साहब कह रहे हैं कि वो उनके केस के बारे में जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई ये केस बड़ा मजाक है,
सो ये मुझे बता दीजिए ना, अगर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होने दीजिए इसके ऊपर। अगर हुकूमत नहीं कोई स्टेटमेंट देगी तो बेहतर ही होगा ना, ज्यादा शफाफ होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह देंगे। मुझे एक बात बताएं, हाँ। मैंने कभी ओन किया कि नैब ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? नहीं, लेकिन मैं तो कहता हूं नैब ने जितना भी काम किया, अगर मेरे इत्तेसाब के नारे को जो सबसे बड़ा झटका पहुंचाया है तो वो नैब ने पहुंचाया है। इस मुल्क में दिन दिहाड़े डाके डले हैं, इस मुल्क में दिन दिहाड़े चोरियां हुई हैं, चोर पकड़े गए हैं और नैब इसको प्रूफ नहीं कर पा रही। तो मेरा एक शख्स जो वजीर आला पंजाब है वो नैब में पेश होता है, वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि ये एक मजाक केस है, तो आपके नजदीक प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है? ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है? ये ठीक है अगर वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि ये केस एक मजाक है, जबकि अभी वो पेशी हो रही है, वहां पर जो तमाम जो है पेशीरफ्त हो रही है, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ मारिया, कि मैं ये समझता हूँ, मैं देखें ऐसा मैं मेरा कोई पॉलिटिक्स से मेरी किसी खानदान वाले का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं तरीके इंसाफ में जब आया था एज अ वर्कर आया था, पार्टी ने मुझे ओन किया, मुझे टिकट दिया, मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। अच्छा। मैं एज अ सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि अगर मेरी पार्टी को, मेरे एक आम पाकिस्तानी को जिसने मुझे वोट दिया था, तो जो सबसे बड़ा धचका लगा तो उस नैब की वजह से। चले ठीक है।